हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो स्वागत है आप सभी का फिर से न्यूज़पेपर सेशन में। और स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि सभी को पता है कि प्रयागराज में 11 तक ऑफिशियल ऑर्डर है कि कोचिंग्स वगैरह ओपन नहीं की जाएंगी। तो इसी के चलते कोचिंग्स तो बंद हो गई हैं। तो अब आगे की न्यूज़ क्या रहेगी, 11 के बाद आने वाली है। तो तब तक आप सभी को वेट करना पड़ेगा और साथ ही में क्या करना पड़ेगा कि आप अपनी पढ़ाई स्टडी जो है उसको कंटिन्यू रखिए। ज़रूरी है, उसी के लिए हम लोग यहाँ पर हैं। तो आपको करना क्या है कि इसके लिए मैं क्या करूँगा कि कुछ आपको मैं लास्ट में इंस्ट्रक्शंस दूंगा, आप उसको एक तरह से फॉलो कर सकते हैं। बाकी बस इतना रखिएगा कि अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब मत करिएगा, कंटिन्यू रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर और देखते हैं कि आज की हमारी न्यूज़ क्या रहेगी। तो आज हमको बहुत ख़राब ही न्यूज़ मिलने वाली है। तो हालांकि इसमें सब कुछ ख़राब ही हो रहा है। तो जो पहली हमारी जो न्यूज़ है वो है मीन्स आमिर वायरस सर्च रशियन वैक्सीन में गेट द नोट। वैक्सीन को से जुड़ी हुई न्यूज़ है। तो उसमें क्या बोला गया है कि वायरस के जो बढ़ते हुए नंबर्स हैं उनको देखते हुए, मीन्स वायरस से जो प्रभावित लोग हैं उनकी संख्या बढ़ते हुए, तो सरकार ने क्या है कि हो सकता है मई का इन्होंने इस्तेमाल किया। और मई का हम कब इस्तेमाल करते हैं जब 50-50 के पॉसिबिलिटी के चांसेस रहते हैं, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अमिड वायरस सर्च रशियन वैक्सीन में गेट द नोट, उसको नोट का मतलब क्या है, हामी भरना होता है। तो हो सकता है कि रशियन जो वैक्सीन है उसको क्या मिल जाए, मीन्स हामी मिल जाए, अप्रूवल मिल जाए, इसकी उन्होंने बात की है। और पीएम चेयर्स मीटिंग डेली केसेस क्रॉस 1 लाख फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार हुआ है कि 1 लाख से ज़्यादा केसेस हुए हैं अब तक। तो इस वजह से पीएम ने क्या मीटिंग को चेयर किया, उसकी अध्यक्षता की। सबसे बड़ी जो न्यूज़ है और सबसे दुखद जो न्यूज़ है, अब तुम क्या बोल सकते हैं इसके बारे में, और अब तो लोगों तक पहुंची गई होगी। तो सुकमा इनकाउंटर टोल टचेस 22 शाह कट्स शॉर्ट कैंपेन। तो सुकमा जो कैंपेन है आपका है ना, सॉरी, सुकमा इनकाउंटर जो हुआ था छत्तीसगढ़ में, तो उसमें हुआ क्या है कि 22 हमारे जो अब तक के सोल्जर्स हैं उनकी मीन्स डेथ हो चुकी है और शहीद हो चुके हैं। बाकी के भी कुछ एक कमांडर जो अभी तक पता चला है कि एक कमांडर उसमें मिसिंग है। और बहुत लोग, काफ़ी लोग इंजर्ड भी हुए हैं। और मीन्स अब क्या इसके बारे में बोलें, तो मतलब ये तुम्हारे लिए बहुत दुखद न्यूज़ है। और इसके ज़िम्मेवार कौन है, नक्सलिस्ट हैं। अब ये नक्सलिस्ट कौन है, जैसे मीन्स बाहर हम कहाँ जाते हैं, जो कश्मीर की बात करें तो एक हमारा क्या वहाँ पर हमको टेररिज्म देखने को मिलता है ना। और आज की वीडियो थोड़ा सा बड़ी हो जाएगी मुझे पता है, क्योंकि आगे थोड़ा सा एडिटोरियल भी है, तो थोड़ा सा हम इसको डिटेल में देख रहे हैं। तो कश्मीर वाला जो इशू है वो टेररिज्म है, उसे सिर्फ इंडिया नहीं पूरा वर्ल्ड फेस कर रहा है। वहीं इंडिया की और अगर क्षेत्रों की बात करें तो जब हम आते हैं छत्तीसगढ़ मीन्स और झारखंड में आते हैं, है ना, और कुछ अगर इलाके देखे जाएं तो बिहार का भी कुछ कॉर्नर आ जाता है, और वेस्ट बंगाल, इन सब में जो सबसे ज़्यादा प्रभाव है वो है किसका, नक्सलिज़म का है। किसका है, नक्सलिज़म का है। और स्पेशली जो पार्टी से जुड़ी हुई होती है वो है कम्युनिस्ट पार्टी, है ना। और मीन्स ये तो नक्सल हो गए। नक्सल क्या है कि जैसे कश्मीर में आ जाए, कश्मीर को अपना कब्जा जमाने के लिए वहाँ पर टेररिस्ट अटैक करते हैं, उसी तरह से इन सब इलाकों में छत्तीसगढ़ और मीन्स जो हमारे बाकी के कुछ स्टेट जो मैंने आपको बताए वहाँ पर क्या है, झारखंड जैसे क्षेत्रों में जो जंगल वाले एरिया हैं वहाँ पर क्या चाह रहे हैं कि जो ये काम वही करते हैं, नक्सलिस्ट होते हैं जो हम लोगों के बीच के ही थे और अलग हो गए। और उनको क्या चाहिए, अलग चाहिए, वो स्वतंत्र होना चाहते हैं कि किसको, सरकार को झुकाना चाहते हैं, किसके दम पर, बंदूक के नोक पर। तो वो क्या करते हैं कि ध्यान आकर्षण करने के लिए अटैक करते हैं, लोगों को मारते हैं। और अभी हमारे सामने एग्जाम्पल ही है कि मीन्स हुआ है। और जो पुलिस की रिपोर्ट आई उसमें ये बोला गया कि 400 नक्सलिस्ट थे, उन्होंने तीन तरफ से घेरा था और एक तरफ से मतलब तो, और फिर लगातार फायरिंग भी चली है, बॉम्ब मीन्स वगैरह सब बहुत सारी चीज़ें मतलब वहाँ पर ख़तरनाक तरीके से हुई हैं। इनकाउंटर हुआ, उसमें 22 लोगों की मीन्स जो 22 हमारे सोल्जर्स थे उनकी क्या हुई, शहीद हुए। तो ये हैं कौन है, ये हम लोग के बीच में थे लेकिन इनको बहकाया गया है ना। और एक टर्म आता है अर्बन नक्सल, है ना। अर्बन नक्सल क्या होते हैं, अर्बन नक्सल वो हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, स्पेशली जो दिल्ली में सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स रहते हैं, जैसे, है ना, कन्हैया कुमार लोग,
और जिग्नेश मेवानी है ना, और जो मीन्स उमर खालिद, ये लोग क्या हैं, दोनों से जुड़े हुए, ये अर्बन नक्सल्स में आते हैं। मीन्स ये पढ़ेंगे लिखेंगे, हमारे साथ रहेंगे, लेकिन काम क्या करेंगे, उनके साथ करेंगे, और जब हमारे साथ रहेंगे तो किसी को पता भी नहीं चलता है। तो ये अर्बन नक्सलिस्ट में आते हैं, इसीलिए जैसे ये, और जो स्पेशली इसमें कौन है, वो जो प्रोफेसर्स, JNU के प्रोफेसर्स आपको मिलेंगे देखने को, है ना, कि वो लोग इसमें शामिल रहते हैं, उनके बड़े बड़े हाथ, मीन्स उनका इसमें रोल निकलता है कि कहीं ना कहीं से जुड़े होते हैं। ये लोग पढ़े लिखे रहते हैं, यहाँ से इन्फॉर्मेशन चुराते हैं, वहाँ जाके उनको प्रोवाइड करते हैं, कैसे क्या करना है शामिल करते हैं। तो ये अर्बन नक्सल में आता है। किसी दिन मैं डिटेल में इस पर एक वीडियो बनाऊँगा, अर्बन नक्सल क्या है। तो मीन्स फ़िलहाल इतना जान लीजिए कि तो ये लोग बहुत इसके लिए जिम्मेवार हैं। अब देखो, जो रिपोर्ट बता रही वो ये बता रही है कि सिर्फ इन्होंने लोगों का ध्यान उसकी तरफ से चला गया था, तो ध्यान आकर्षित करने के लिए ये ऐसा इन्होंने किया है। तो सरकार भी चाहे तो इसको ख़त्म कर सकती है, लेकिन सरकार अगर ख़त्म करेगी तो उसका फिर काम कैसे चलेगा, वो मुद्दे कैसे उठाएगी। और इसमें सिर्फ केंद्र सरकार नहीं है, वो राज्य सरकार भी शामिल। अब जैसे CM का इन्होंने जो दिया है, स्टेटमेंट दिया है, तो इन्होंने क्या बोला है कि मीन्स जो राज्य सरकार डेवलपमेंट चला रही थी उसके चलते उन्होंने किया है। अब देखो, इन्होंने ये नहीं बोला कि डेवलपमेंट चल रहा था इस वजह से उन्होंने किया, उन्होंने बोला राज्य सरकार चला रही थी। तो कहने का मतलब है कि वो दिखा रहे कि हम अच्छा काम कर रहे थे, इस वजह से इन्होंने अटैक किया। तो कहने का मतलब अगर इतना ही है तो चाहेंगे तो आप, जब मीन्स कश्मीर जैसे इलाकों में टेररिज्म कम हो सकता है, तो यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता, मीन्स यहाँ पर ख़त्म क्यों नहीं किया जा सकता, ख़त्म किया जा सकता है ना। और दूसरी तरफ एक ये हो गया, वहीं पंजाब में जो इश्यूज़ देखने को मिले, हमने जो देखे, है ना, तो उसमें आपके जो थे, ये जो कनाडा वाला इशू था, मीन्स ये लोग थे एक तरह से, वहाँ भी मिलिटेंट वाला काम करते हैं वो लोग, है ना। तो जो खालसा टाइप के वाले लोग रहते हैं, उस तरह के लोग वहाँ पर मिलेंगे। कहने का मतलब है कि हर तरह से इंडिया में कि क्या है, प्रॉब्लम्स ही हैं, मीन्स स्टेट अलग अलग हैं, सब चाहते हैं कि सबका इलाका अलग कर दिया जाए। तो ये तो थोड़ा सा न्यूज़ ज्ञान हो गया ज़्यादा, है ना। तो चलिए आगे न्यूज़ देख लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे कि मीन्स इलेक्शन कमीशन रिजेक्ट्स ममताज़ कंप्लेंट फॉर रिगिंग एट नंदीग्राम बूथ। तो रिगिंग का मतलब क्या होता है, धांधली। तो वही ममता जी ने कहा था कि नंदीग्राम जो बूथ है वहाँ पर धांधली हुई, लेकिन वो धांधली कैसे हो सकती है, भाई आप भी तो वहाँ पर थी ना। तो मीन्स तो जो इलेक्शन कमीशन है उसने इनकी जो प्ली थी उसको रिजेक्ट कर दिया है। और नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट में बोला गया कि अनदर बैच ऑफ राफेल जेट्स टू फ्लाई इन बाय मिड मई, मतलब मई के लगभग आधे मई के बाद में राफेल के कुछ और मीन्स जो बैच आने वाला है, लगभग उसमें 8 से 9 रहेंगे राफेल, है ना। तो एक पूरा स्क्वाड्रन कंप्लीट करेगा। तो नेक्स्ट न्यूज़ हमारी देखें, वो जो PSU है, PSU क्या, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का मतलब बैंक्स की बात कर रहे हैं। तो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बैंक्स में हैव टू टेक 2000 करोड़ हिट, मतलब हिट का मतलब उनको नुकसान होने वाला। क्यों होने वाला है, क्योंकि सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि, क्या फैसला था, फैसले में ये रखा गया था जो कंपाउंड इंटरेस्ट है किसके पर, लोन अकाउंट्स पर, वो कब से लगाकर, मार्च से लगाकर 31, मतलब मार्च से लगाकर अगस्त तक 2020 की बात कर रहे हैं। तो उस समय उनसे लोन जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो नहीं लिया जाएगा, इसके चलते इतना उनके ऊपर कर्जा होने वाला है। नेक्स्ट अगर देखिए तो सेंट्रल कर्टेल्ड दिल्ली गवर्नमेंट्स पावर्स एज अ पनिशमेंट, मतलब कि वहाँ पर एक बिल लेके आया गया था जो पारित कर लिया गया, जिसके तहत ये होगा कि दिल्ली सरकार कोई भी काम करेगी तो वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनसे बगैर पूछे नहीं करेगी, उनसे सलाह लेकर ही करेगी। तो उन्होंने क्या बोला कि सेंटर जो है वो कर्टेल्ड का मतलब कंट्रोल करना दिल्ली गवर्नमेंट्स की पावर एज ए पनिशमेंट के रूप में। क्यों, क्योंकि वो फार्मर्स का सपोर्ट कर रहा है, ऐसा अरविंद केजरीवाल जी का मानना है। नेक्स्ट अगर देखें न्यूज़ तो कॉलम्स में देख लेते हैं। कॉलम्स में कुछ खास न्यूज़ नहीं है आज, इस वजह से हम उसको छोड़ रहे हैं, हम अपने एडिटोरियल की तरफ चलेंगे क्योंकि सेशन काफ़ी बड़ा हो जाएगा इस वजह से। तो चलिए देखते हैं कि भैया आज हमको क्या मिला है। तो आज जो हमने लिया है वो हमारा जो बेस्ड है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मीन्स टॉपिक रहने वाला है। क्यों रहने वाला है कि आपको ये एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेगा, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द UPSC और एनी मीन्स स्टेट एग्ज़ाम्स और डिफेंस में भी एग्ज़ाम बात करोगे तो आपको इस तरह के इशूज़ आपको मिलने वाले हैं वहाँ पर। तो उन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आज का टॉपिक। तो चलिए देखते हैं कि क्या है। ये है कास्टिज़म को लेकर के है, मीन्स जो जातिगत भेदता है उसको मीन्स जातिगत मीन्स देखने को हमको मिल रही है।
डिस्क्रिमिनेशन जो भेदभाव देखने को मिल रहा है उसके ऊपर लिखा गया कि अ रोड मैप फॉर टॉलरेंस, मतलब एक रास्ता नक्शा किसके लिए, टॉलरेंस के लिए, सहिष्णुता के लिए। सहिष्णुता का मतलब क्या है, इंडिया हैज़ बीन द कंट्री ऑफ टॉलरेंस है ना, मीन्स टॉलरेंस का कैसे कंट्री रहा है, जो यहाँ पर आते रहे, जो धर्म आए, जो लोग आए, उनको सबको एक्सेप्ट करता रहा है, किसी को इसने रिजेक्ट नहीं किया, सभी धर्मों का इसने क्या किया है, पालन किया है, कि सभी जो धर्म है उनकी रिस्पेक्ट की है, कि उसने कभी बाध्य नहीं किया कि आप हमारे इंडिया में किसी धर्म को लेकर के बाध्य नहीं किया गया है। स्पेशली अगर हम बात करें तो किसकी, हिंदुज़म की, तो हिंदुज़म की में हमेशा से यही रहा है कि उसने कभी किसी को बाध्य नहीं किया कि आप हमारे धर्म को ही स्वीकार करें। इसने दूसरे धर्मों की भी क्या की है, मीन्स रेस्पेक्ट की है और खुद की भी की है। लेकिन अभी क्या है, एक थोड़ा सा कम्युनल जो एक तरह सांप्रदायिक चीज़ें हैं वो बढ़ गई हैं, कि मीन्स इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा चीज़ें ख़राब हो रही हैं। तो जातिगत जो भेदता है उसको कैसे ख़त्म किया जाए, उसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। बोला गया कि रेसिज्म विल नॉट बी ओवरकम विद मेयर प्रोफेशंस ऑफ गुड फेथ, है ना, बट विद एंटी रेसिस्ट एक्शन। तो बट इन्होंने इस्तेमाल किया, बट क्या है, ये कॉन्जंक्शन है। कॉन्जंक्शन आपको पता है कि कब इस्तेमाल किया जाता है, जब दो क्लॉजेस को हम जोड़ते हो, दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, या दो वर्ड्स को भी जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर हम बात करें इसके पहले वाले जो क्लॉज की उसकी बात करें, तो रेसिज्म जो जाति है, मतलब ये जो जाति विभेदता है, जो मीन्स भेदभाव है ना, विल नॉट बी ओवरकम, इससे छुटकारा नहीं मिल सकता। ओवरकम का मतलब हम इससे छुटकारा नहीं पा सकते। विद मेयर का मतलब केवल प्रोफेशन ऑफ गुड फेथ, कि अगर हम सिर्फ एक विश्वास रखते हैं तो उस विश्वास से ही इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, बल्कि एंटी रेसिस्ट एक्शंस भी लेने पड़ेंगे, कि जो इसके खिलाफ मतलब इनको सपोर्ट करता है, जाति वगैरह को सपोर्ट करता है, इसमें विभेदता करता है, तो उसके खिलाफ हमको एक्शंस लेने पड़ेंगे, तभी ये सारी चीज़ें सही हो सकती हैं। ये राइटर का मानना है और सही भी है कुछ, है ना, मीन्स जब तक जाति विविधता नहीं ख़त्म होगी चीज़ें सही नहीं होने वाली हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं तो क्या क्या बोला गया है। तो यस, हाँ, नाउ अब सही। एवरी ईयर ऑन March 21, है ना, कि प्रत्येक साल कब, 21 मार्च को, है ना, अ ग्लोबल मूवमेंट गैदर्स। क्या होता है ग्लोबल का मतलब वैश्विक, मूवमेंट जो पता ही है, एक आंदोलन कह सकते हैं, एक काम जो है उसको बोला सकता है। गैदर्स इकट्ठा होता है, टू फाइट, लड़ने के लिए। प्रेजुडाइज भी पढ़ते, प्रेजुडिस भी पढ़ते। प्रेजुडिस का मतलब क्या था, पूर्वाग्रह से ग्रसित का मतलब जैसे मान लो कि अगर कोई नीचे तबके का है तो वो अच्छा नहीं होगा, वो पढ़ा लिखा नहीं होगा, ऐसी विचारधारा माइंड में सेट ही कर लेना, तो वो प्रेजुडाइज होता है। एंड जैसे मीन्स ये मान लेना कि गर्ल्स जो हैं वो कमज़ोर होती हैं, विमेन कमज़ोर होती है, ये मान लेना, ये क्या है, पूर्वाग्रह है, तो ये प्रेजुडाइज हो गया। इंटॉलरेंस, असहिष्णुता, बाय मार्किंग द इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। अब इसका पूरे का मतलब समझते हैं क्या है, कि प्रत्येक 21 मार्च को क्या मनाया जाता है, अब ग्लोबल मूवमेंट इकट्ठा होता है, वैश्विक स्तर पर काम चलता है लड़ने के लिए, किससे, पूर्वाग्रह से। पूर्वाग्रह और जो असहिष्णुता है, ऐसे कैसे, मार्किंग, उसको चिन्हित करके, इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाते हैं कि जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, जाति भेदभाव है, उसको ख़त्म करने के लिए, है ना, हम 21 मार्च को मनाया जाता है, इसको सेलिब्रेट करते हैं। दिस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर द न्यूएंस्ड कॉजेज़। न्यूएंस्ड का मतलब जो समस्यास्पद हैं वो, तो दिस प्रोवाइड्स, और ये जो कार्यक्रम है ये उपलब्ध कराता है एक मौका हमारे लिए, अपॉर्चुनिटी, मौका, एक्सप्लोर, ढूंढें, सर्च करें न्यूएंस्ड कॉजेज़, जो समस्याएं हैं, समस्याओं के कारण हैं, कॉन्सिक्वेंसेस, उनके परिणाम है, ऑफ मॉडर्न रेसिज्म, मतलब जो वर्तमान में जो विभेदता है, मीन्स जाति विभेदता है, उसके कारणों को ढूंढें। एंड रिन्यू, क्या करें, एन इम्पॉर्टेंट कमिटमेंट, और एक हम अपना रिन्यू करें, नयापन लाएं, इसमें एक महत्वपूर्ण कमिटमेंट, मतलब कि कमिटमेंट क्या होता है, कि डेडिकेशन, एक तरह से समर्पण, किसको लेकर के, एक प्रतिज्ञा करें, टू कॉम्बैट, लड़ने के लिए, किससे, डिस्क्रिमिनेशन, की जो भेदभाव है उससे लड़ने के लिए हम क्या करें, प्रतिज्ञा करें, इसकी बातें करता है राइटर ने बोला। आगे देखें, आगे ये बोला गया कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो जातीय भेदता है, बियॉन्ड बीइंग ब्रीच ऑफ ह्यूमन राइट्स, है ना,
जो जाति, यहाँ देखो ये इतना हो गया, फिर यहाँ से हमको पढ़ना चाहिए। बीच वाला जो सेंटेंस है सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, जो जातीय विभेदता है, बीइंग कह रहे हैं कि मीन्स हैज़ हार्मफुल इफेक्ट्स, उसके प्रभाव क्या हैं, बहुत ही क्या है मीन्स नुकसानदायक प्रभाव है ऑन ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, वेलबींग के ऊपर, रिस्क वाइडर डिसरप्शंस, और इसकी वजह से बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर मीन्स सब चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। टू सोशल कोहेजन का मतलब क्या होता है? कोहेजन का मतलब होता है कि जो जुड़ाव है लोगों में, वो सामाजिक जो जुड़ाव है उसमें बाधा उत्पन्न हो सकती है। किसकी वजह से? ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है इसकी वजह से। मतलब सोसाइटी में सब कुछ एकदम तारतम्यता से चल रहा है, हार्मनी में चल रहा है, लेकिन अगर जातिगत विविधता की जाएगी तो उससे प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी? लोगों में भेदभाव स्टार्ट हो जाएगा, जो कि समस्यास्पद है और हमेशा काफ़ी लंबे अरसे से, प्राचीन काल से स्टार्टिंग में जो थी चीज़ें बड़ी सही थी ओरिजिनल फॉर्म में, क्योंकि उस समय जो वर्ण व्यवस्था थी तो उसमें था कि आप जिसमें भी जाना चाहें जा सकते हैं। एक जो मीन्स अगर ब्राह्मण था वो शूद्र में भी जा सकता था, शूद्र ब्राह्मण में भी आ सकता था अपनी क्वालिटी के हिसाब से। लेकिन जैसे समय पास हुआ और इसी वर्ण व्यवस्था ने जाति का रूप ले लिया और जाति में फिक्स्ड हो गया। फिक्स्ड होना यही प्रॉब्लमैटिक है ना। तो बीच में अगर बदला नहीं होता, तो अगर वर्तमान पुरानी स्थिति में रहता तो चीज़ें खराब नहीं होती। हम एक ही चीज़ से स्टिक हो गए कि नहीं, अगर हम ब्राह्मण में पैदा हुए तो ब्राह्मण ही रहेंगे, ऐसा अगर नहीं होता तो चीज़ें शायद सही हो जाती है ना। तो इसके लिए इसके ऊपर चर्चा की जा रही है। आगे देखें, और अगर ये जिस दिन जातिगत विविधता ख़त्म हो जाएगी तो हमारे सोसाइटी के बहुत सारे इश्यूज ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। जैसे रिजर्वेशन है, ये ख़त्म हो जाएगा, अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। द वर्ड्स ऑफ फॉर्मर का मतलब भूतपूर्व यूएन सेक्रेटरी जनरल थे, मतलब जो भूतपूर्व सेक्रेटरी जनरल थे। कौन? बहुत बड़ा नाम है अपने आप में, कोफी अन्नान, है ना। मीन्स टाइम मिले तो इसको सर्च करिएगा। रिमेन पर्टिनेंट, हम उनकी वो यहाँ पर क्या होते हैं, उनकी बात यहाँ पर फिक्स बैठती है, मीन्स प्रासंगिक है। क्या प्रासंगिक है? उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने ये बोला कि अवर मीन्स मिशन, हमारा जो मिशन उद्देश्य है, इज़ टू कन्फ्रंट, इज़ टू ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? एक विशिंग मॉडल भी जिसको बोला जाता है, और आगे जो काम होने वाला था उसके लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो जो उन्होंने बोला हमारा जो मिशन है कन्फ्रंट किसे लड़ने के लिए, इग्नोरेंस विद नॉलेज, हम इग्नोरेंस से किससे लड़ेंगे? नॉलेज से लड़ेंगे, है ना। और बिगॉटरी का मतलब जो कट्टरपंथिता है उसको हम सहिष्णुता से लड़ेंगे। और मीन्स आइसोलेशन है उसको हम आउट स्ट्रेच्ड हैंड्स ऑफ जेनरोसिटी से लड़ेंगे। कि मतलब कि जो आइसोलेशन है कि हमने भाई अपनी कम्युनिटी बंद कर ली, इसमें कोई एंटर नहीं कर सकता, यहाँ नहीं जा सकता, हम उससे कैसे लड़ेंगे? हम अपने एकदम हाथ फैला करके, कौन से उदारता वाले हाथ फैला करके उनसे हम इसका मीन्स अंत करेंगे। रेसिज्म कैन विल एंड मस्ट बी डिफीटेड, ये उनके शब्द थे कि रेसिज्म ख़त्म हो सकती है, ख़त्म की जाएगी और ज़रूर ख़त्म की जाएगी, है ना। ये उनके क्या थे? शब्द थे कोफी अन्नान के, है ना। और ये ब्लैक थे, कोफी अन्नान मीन्स ये बहुत बड़ा नाम था अपने आप में। आगे अगर बात करें तो उन्होंने क्या बोला कि फॉर्म्स ऑफ रेसिज्म के जो फॉर्म्स क्या, रूप क्या है, किस किस फॉर्म्स में रेसिज्म हमको मिलता है। तो करंट फॉर्म ऑफ रेसिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन आर कॉम्प्लेक्स, वर्तमान समय में जो कह रहे हैं कि जो रेसिज्म और ये सब हैं ये बड़े ही कॉम्प्लेक्स हमको देखने को मिलते हैं। कॉम्प्लेक्स का कहने का मतलब क्या है कि मतलब जटिल हैं, एकदम साफ सामने नहीं दिखते हैं। एंड ऑफन कोवर्ट का मतलब एकदम छुपे रहते हैं, हमको सामने नहीं, जैसे पहले होता था कि एकदम छुपे रहते थे, सॉरी खुला रहते थे, अब खुला नहीं, एकदम छुपे हुए हैं, है ना। पब्लिक एटीट्यूड टू एंटी रेसिज्म हैव इम्प्रूव्ड, कह रहे जो पब्लिक क्या है कि मीन्स जो पब्लिक का एक रूप है वो जो जाति को लेकर के है, एंटी रेसिज्म को लेकर के वो काफ़ी सुधरा है। जो उनका व्यवहार है इसको लेकर के रुझान काफ़ी सही हुआ है। एज एक्सप्रेशन ऑफ रेसिस्ट आइडियोलॉजी हैव बिकम लेस सोशली एक्सेप्टेबल, मतलब अब सोसाइटी में जाति वगैरह को बहुत कम एक्सेप्ट किया जाता है। येट फिर भी एनोनिमिटी का मतलब कि गुमनामता जो है किसकी, ऑफ इंटरनेट है, हैज़ अलाउड रेसिस्ट स्टीरियोटाइप्स, मतलब वही जो रूढ़िवादी एंड इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन टू स्प्रेड ऑनलाइन। कह रहे हैं कि इंटरनेट में जो एनोनिमिटी हो जाती है, गुमनामता हो मतलब किसी के नाम से भी कोई भी आईडी बना करके क्या जातिगत विविधता
या दोनों में भेदभाव पैदा कर रहा है, उसकी वजह से चीज़ें ख़राब हो जा रही हैं, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर दे रहा है। तो यही क्या छुपा हुआ है, कोई सामने नहीं आ रहा, क्योंकि सामने आएगा तो उसके लिए कानून है। एट द ऑनसेट, ऑनसेट का मतलब बिगिनिंग, किसकी बिगिनिंग पर, एट द ऑनसेट ऑफ द पैंडमिक, पैंडमिक जैसे शुरू हुई, ट्रैफिक टू हेट साइट्स, मतलब कि मीन्स चीज़ें इकट्ठा होने लगी, हेट साइट्स और स्पेसिफिक पोस्ट अगेंस्ट एशियंस, एशियंस मतलब जो एशियंस बात कर रहे हैं, जो एशिया महाद्वीप है उसकी बात करें, एशियंस ग्रू बाय 200% इन द यूएस, यूएस में एशियंस के खिलाफ, जो हम लोगों के खिलाफ कितना मीन 200% क्या मीन्स प्रतिशत क्या हो गई, जो पोस्ट वगैरह थी या हेट बढ़ा। इन इंडिया, इन श्रीलंका सोशल मीडिया ग्रुप्स जो हैं मीन्स मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स वर यूज टू कॉल फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक बाइकआउट्स ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज़, जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं मतलब कि जो अल्पसंख्यक हैं उनकी क्या कर रहे थे, मीन्स वहाँ पर लोगों को मतलब क्या उनका बाइकआउट किया गया, उनको सोसाइटी से बाहर करने को लेके मैसेज वगैरह किए कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन फैलाई है, एक्यूजिंग देम स्प्रेडिंग द वायरस, और उनको अक्यूज़ किया गया कि वो वायरस फैला रहे हैं। आगे अगर बात करें तो स्ट्रक्चरल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मतलब है कि स्ट्रक्चरल फॉर्म्स ऑफ मतलब कि ऐसा नहीं, एकदम रूप दिया गया है कि स्ट्रक्चर बनाया गया है किसका, मीन्स डिस्क्रिमिनेशन का, इंक्लूडिंग माइक्रो एग्रेशन की, माइक्रो एग्रेशन का मतलब धीरे धीरे, और एवरीडे इंडिग्निटीज़, मतलब इंडिग्निटीज़ का मतलब जो गरिमा होती है उसको नुकसान पहुंचाना, कि मतलब इकट्ठा नहीं, धीरे धीरे करके चरणबद्ध रूप में ये मीन्स देखने को मिल रहा है। रिमेन वाइड स्प्रेड, यही मतलब पूरा फैला हुआ है इस तरह से कि द यूज़ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, नई नई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सिक्योरिटी रेज द स्पेक्टर ऑफ द टेक्नोरासिज्म, मतलब कि एक नया नाम दिया कि इसको टेक्नोरासिज्म, मतलब वही टेक्नोलॉजी वाला रेसिज्म, विभेदता देखने को मिल रही है कि भाई टेक्नोलॉजी है, फेसबुक है, इन सब का इस्तेमाल करके क्या कर रहे हैं, भेद किया जा रहा है। एज फेशियल रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स कैन मिस आइडेंटिफाई एंड टारगेट रेशलाइज्ड कम्युनिटीज़, कह रहे हैं कि जो मीन्स फेशियल रिकॉग्निशन की, जैसे फ़ोन वगैरह में क्या है, फेस को लेकर के रिकॉग्निशन बनाया गया है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मीन्स क्यों, जो ब्लैक वगैरह हैं, मीन्स जो काले लोग हैं, उनको फेस पहचानने में हो सकता है प्रॉब्लम करे, तो वही एक तरह से क्या विभेदता पैदा की जा रही है। जैसे आपका अगर बात मीन्स हम लोग जो नॉर्मली लोग जो इस्तेमाल करते हैं, कौन, फेयर एंड लवली, स्पेशली अगर गर्ल्स जो और वुमेन इस्तेमाल करती हैं, तो वो उसमें फेयर जो शब्द था कि उसको हटा दिया गया, गोरा हटा दिया। भाई गोरा ही क्यों, वाइट क्यों ही, भाई जो सामने हैं क्या वो अच्छे नहीं हैं, वो इंसान नहीं है, है ना। तो ये सब, इन सब को ख़त्म करने के लिए सब किया गया, वही करके फेशियल रिकॉग्निशन की जो है उसको काफ़ी ज़्यादा मान्यता दी गई, प्रोग्राम्स की गई, उन सबको सब ख़त्म किया जाना चाहिए, ये राइटर बात कर रहा है। आगे कर कि उनकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। प्रेजुडाइज एटीट्यूड्स, मतलब कि जो पूर्वाग्रह से एटीट्यूड्स हैं, मतलब जो ब्लैक हैं उनसे आप कैसे बात कर सकते हो, और डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट्स जो होते हैं भेदभाव वाले, वेदर सटल, सटल का मतलब छुपे हुए, सूक्ष्म, ओवर्ट का मतलब एकदम खुले हुए, या तो वो छुपे हुए या खुले हों। एग्रीवेट, बढ़ाते हैं क्या, एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज़, मतलब जो वर्तमान में असमानता है, असमानता वो देखने को मिल रही है इन सोसाइटी, समाज में। स्टडी पब्लिश बाय द लैंसेट, मतलब एक स्टडी पब्लिश हुई लैंसेट के द्वारा, उसमें क्या बताया गया, उसने ध्यान आकर्षित किया किसकी तरफ, कि ड्रिव अटेंशन टू द सोशल मीडिया डायमेंशंस ऑफ कोविड-19 पैंडमिक एंड ग्रेटर वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है कि कमजोरी, जो मतलब कमज़ोर ग्रुप होते हैं, ऑफ एथनिक माइनॉरिटीज़ का मतलब कि जो एथनिक का मतलब स्थानीय माइनॉरिटीज़ हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, वो हैव बीन डिसप्रपोर्शनली अफेक्टेड, उन्होंने बहुत ज़्यादा रूप से प्रभावित हुए। क्यों, क्योंकि जो मतलब जो एथनिक ग्रुप्स थे जो माइनॉरिटीज़ में थे, माइनॉरिटीज़ का मतलब क्या होता है कि जो संख्या में कम है वो, जैसे अगर इंडिया में बात करें तो इंडिया में माइनॉरिटीज़ को किसको रखा गया, मुस्लिमों को, लेकिन मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसको रखा गया, और एक तरह से बौद्ध है, ये सब माइनॉरिटीज़ में आते हैं। और यही बांग्लादेश और पाकिस्तान में जाएंगे तो हिंदू माइनॉरिटीज़ में आ जाते हैं, क्योंकि संख्या में कम है, तो उनके लिए ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा इकट्ठा हुई। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ कॉशन, मतलब कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने क्या किया है, एक चेतावनी दी है, किस बात की लेकर के चेतावनी दी है, आगे देखते हैं। बोला है कि ऑन, ओके हाँ, हियर वी गो, ऑन द डेंजर्स ऑफ
profiling and stigmatizing communities that can lead to fear। मतलब क्या है कि जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्या है कि प्रोफाइलिंग मतलब नाम देना है ना, स्टिग्मेटाइजिंग मतलब एक तरह से जो स्टिग्मा कर देना, स्टिग्मेटाइज कर देना कम्युनिटीज़ को, दैट कैन लीड है ना, और जिनकी वजह से क्या होता है कि वो कहाँ लेके जाएंगे, फियर की तरफ, और सब्सिक्वेंट अंततः क्या, कॉन्सीलमेंट ऑफ द केसेस, और केसेस क्या हो जाएंगे, मतलब इतना ज़्यादा डरा प्रॉब्लम उनके लिए डर पैदा कर देना कि वो अंततः क्या करेंगे, केसेस को छुपाने लगेंगे, एंड डिलेज इन डिटेक्शन, और उनको पहचान नहीं पाएंगे, है ना। तो ऐसा ये किसने बोला है, ये WHO ने बोला है। आगे उन्होंने क्या बोला कि वुमेन एंड गर्ल्स ऑल्सो कैरी डबल बर्डन, उनके ऊपर डबल बर्डन है क्या, बीइंग एक्सपोज टू रेशियल, कि उन जातिगत हो गई, जेंडर बेस्ड होगा, प्रेजुडाइसेस, मतलब कि उनको और ज़्यादा समस्याएं झेलने को पड़ती हैं। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, डिपेंड्स एंड फ्यूल्स का मतलब बढ़ना, फ्यूल भाई पेट्रोल क्या होता है, बढ़ा देता है चीज़ों को, आग बहुत तेज़ी से पकड़ती है। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, डिपेंड्स एंड फ्यूल्स इनइक्वालिटी इन आवर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी में क्या करता है कि ये मीन्स जो भेदभाव है इसको क्या करता है, और ज़्यादा असमानता फैला रहा है। आगे बात करें तो टू कंट्रीब्यूट टू दिस इम्पोर्टेंट डिस्कशन सिग्निफाइंग द नीड फॉर अर्जेंट वर्क, यूनेस्को क्या है, मीन्स ये इंटरनेशनल बॉडी है जो क्या करती है कि मीन्स काम करती है, और इसका जो हेडक्वार्टर है पेरिस में है। जैसे यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और ये क्या है, एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है किसको लेकर के, है ना, जो प्रमोट करती है वर्ल्ड पीस और सिक्योरिटी, है ना, थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन के माध्यम से, एजुकेशन, साइंस हो, कल्चर हो, इन सब के माध्यम से क्या करती है, ये मीन्स काम कराती है। तो ये बॉडी हो गई, है ना, जो इसने होस्ट किया पेरिस ग्लोबल फोरम अगेंस्ट रेसिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑन मार्च 2022, है ना, सॉरी 2021, सॉरी मैं फिर से इसको पढ़ता हूँ, मार्च 2020, है ना, 2021 मतलब कि 22 मार्च 2021 को इसने ये किया था, है ना, और इस बार भी किया गया 21 को, इन पार्टनरशिप विद रिपब्लिक कोरिया के साथ में ये सब काम किया था। द फोरम गैदर्ड मीन्स फोरम, देखो ये फोरम जो है ना, ये प्लूरल है, फोरा इसका सिंगुलर होता है ना, सॉरी फोरम सिंगुलर है, फोरा इसका प्लूरल होता है। द फोरम गैदर्ड पॉलिसी मेकर्स को गैदर किया, अकेडमिक्स को, पार्टनर्स को, टू इनिशिएट द न्यू मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप एंटी रेसिज्म, और किसके ऊपर, एंटी रेसिज्म के ऊपर ये सब काम करने के लिए। द न्यू प्रपोज्ड रोड मैप जो है ना, टू टॉलरेट कॉल्स फॉर मल्टी सेक्टरल एफर्ट्स टू टैकल द रूट कॉजेज ऑफ रेसिज्म थ्रू एंटी रेसिस्ट लॉज, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, मतलब इन सब के चलते प्रोग्राम चलाए गए, लॉज बनाए गए, सब सारे किए गए। और आगे इन्होंने क्या बोला, द वे फॉरवर्ड का मतलब इन्होंने सोल्यूशन इन्होंने बताया। सोल्यूशन इसमें क्या है कि हम एजुकेशन के थ्रू लोगों को अवेयर करके क्या कर, इसको मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैं आपको बता देता हूँ आगे क्या है कि प्रोग्राम चलाए जाएंगे जिसमें शिक्षा दी जाएगी, लोगों को अवेयर किया जाएगा, स्पेशली जो हमारे यूथ हैं, यंग हैं, गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, इन सबको, ताकि जिससे क्या हो कि मीन्स ख़त्म हो सके, ये रेसिज्म वगैरह ख़त्म किया जा सके। तो आगे इन्होंने बोला भी, एक लास्ट वाली अगर लाइन पढ़ें तो इसमें इन्होंने ये बोला है कि अ ग्लोबल कल्चर ऑफ टॉलरेंस, इक्वालिटी एंड एंटी डिस्क्रिमिनेशन इज़ बिल्ट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इन द माइंड्स ऑफ वुमेन एंड मैन, कि वुमेन और मैन उनके दिमाग में पहले से ये फिट किया जाए, है ना, तो तभी चीज़ें सही की हो जा सकती। इसको लिखा किसने, एरिक फेल्ट इज़ द डायरेक्टर एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनेस्को इन न्यू दिल्ली क्लस्टर ऑफिस, वहाँ पर ये क्या है, मीन्स रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि है ना, तो इसलिए इन्होंने ये लिखा हुआ है, काफ़ी अच्छा रहा उन्होंने आर्टिकल लिखा है कि रेसिज्म के ऊपर, जो जातिगत विविधता है उसको दूर करने के लिए, कि कलर हो चाहे कुछ भी हो लेकर के उन सबको ख़त्म करने के लिए सब बोला गया है ना। तो ये आज का हमारा एडिटोरियल था, तो मीन्स आज इसको यहीं ख़त्म करते हैं, है ना। तो काफ़ी आई थिंक समझ में आया होगा और अपने नया कुछ भी सीखा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट डे।